नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे यूपी की खबरों का। यूपी में मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए 24 मार्च को यूपी भाजपा विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे, जिसके लिए चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ आएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें योगी के साथ साथ 40 से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को राजधानी के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 मार्च को जो है शपथ ग्रहण होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ आएंगे और उसके बाद कल विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एफएम न्यूज पर, जहां अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टेडियम की तस्वीरें, जहां पर ये समारोह होगा। यहां पर 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि अपने आप में भव्य इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है। तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने की भी उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यूपी में आई थी, तो एक बार फिर अपने जो है शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से यहां पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल जो है लखनऊ आएंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें शामिल होंगे। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधान परिषद से इस्तीफा दिया गया है। गोरखपुर से एमएलए चुने गए हैं और उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। 25 मार्च को वो शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। वो इस बार गोरखपुर शहरी सीट से विधायक चुने गए हैं। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया था, तब वो गोरखपुर से सांसद थे। ऐसे में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 8 सितंबर 2017 को निर्विरोध विधान परिषद चुनाव जीत गए थे। उन्हें एमएलसी रहते हुए सीएम पद का उन्होंने कार्यकाल जो है पूरा किया और अब एक बार फिर सीएम पद के लिए शपथ लेंगे 25 मार्च को। उसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एफएम न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। तमाम तैयारियों की तस्वीरें कि बैठने की व्यवस्था किस तरीके से वहां पर रहेगी, किस तरीके से जो बड़े नेता मौजूद रहेंगे और सिक्योरिटी को लेकर तमाम व्यवस्था वहां पर की गई है। तो तैयारियां पूरी की जा रही हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सके, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता जो है मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 2017 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने ये इस्तीफा विधान परिषद सभापति को भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसकी जानकारी विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में दी गई, जिसमें कहा गया कि विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ का पद 22 मार्च से रिक्त माना जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी हैं वो विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो गोरखपुर जो है से सांसद थे। ऐसे में उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 8 सितंबर 2017 को निर्विरोध विधान परिषद का चुनाव जीत गए थे। उन्होंने एमएलसी रहते हुए जो है सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया था। अब 25 को वो सीएम पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। फिलहाल वो गोरखपुर शहर से सीट से चुनकर विधायक चुनकर सामने आए हैं और अब एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें 25 मार्च को सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जिसमें 40 से ज्यादा
जो है मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। योगी गोरखपुर शहरी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। योगी ने इस चुनाव में जीत हासिल की। ऐसे में अब वो विधायक हैं और इसीलिए उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद के सचिव राजेश सिंह की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। यूपी की राजनीति में 37 साल बाद किसी पार्टी के ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर बीजेपी का शासन है उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। आपको बता दें, स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 से ज्यादा लोगों के होने की संभावना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में 200 वीवीआईपी मेहमानों की सूची तैयार की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हालांकि कौन पहुंचेगा इन नेताओं में से, इसके बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद जरूर रहेंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आगे की रणनीति सुधारने के लिए बीजेपी मुख्यालय में लगातार मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में चल रही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को लाने पर चर्चा की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी के सभी 27,700 शक्ति केंद्रों से 2-2 कार्यकर्ता आएंगे। साथ ही शपथ ग्रहण वाले दिन एक विशेष पूजा कराई जाएगी और मंदिर मठों में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तो लगातार बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिशें चल रही हैं, बैठकें हो रही थी और ऐसे में शपथ ग्रहण में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और जो शक्तिपीठ है उनकी तरफ से एक जो वहां से 2-2 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण वाले दिन मंदिर मठों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा, पूजा भी होगी, विशेष पूजा। तो अपनी तरीके से बीजेपी इस कार्यक्रम को अलग अंदाज में लोगों के सामने पेश कर रही है। शपथ ग्रहण में जहां पर बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे तो बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही योगी ने आनंदीबेन पटेल को मनमानस में राम जैसी पवित्र पुस्तक भी भेंट की है। वहीं योगी और आनंदीबेन पटेल के बीच 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल के आकार को लेकर बातचीत भी हुई। बता दें कि आगामी 24 मार्च को भाजपा विधायक दल की बैठक का आयोजन होगा, जिसमें नेता सदन चुने जाएंगे। वहीं बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कार्यवाहक सीएम है फिलहाल योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से राज्यपाल से मुलाकात की गई। एक किताब उन्होंने भेंट की है राज्यपाल से और शिष्टाचार मुलाकात ये बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान मंत्रिमंडल को लेकर जो है शपथ ग्रहण को लेकर, मंत्रिमंडल के आकार को लेकर तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा भी की गई है राज्यपाल से। तो इस मौके पर मनमानस में राम पुस्तक भेंट की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राज्यपाल से मुलाकात कर आनंदीबेन पटेल से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की थी। शिष्टाचार मुलाकात में उन्होंने मनमानस में राम पुस्तक भेंट की। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई और इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल के आकार को लेकर यहाँ पर चर्चा की। उसके साथ साथ सीएम का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जो है मुलाकात के दौरान सीएम योगी की तरफ से मनमानस में राम पुस्तक जो है राज्यपाल को भेंट की गई है। सीएम योगी ने राज्यपाल से ये शिष्टाचार मुलाकात की थी।
संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का आज तीसरा दिन है, जिसमें वो संघ प्रमुख बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बैठक करेंगे। साथ ही वो संघ के पदाधिकारियों को संबोधित भी कर सकते हैं। वहीं गंभीरनाथ सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। करीब 1000 लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे परिजनों से, जो संघ के सदस्य हैं उनके परिजनों से मुलाकात की जाएगी। मोहन भागवत का 4 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का, और गोरखपुर में उनके दौरे का तीसरा दिन है। इस मौके पर गंभीरनाथ जो सभागार है और प्रेक्षागृह है उसमें बैठक की जाएगी, और 1000 के करीब संघ के लोग यहां पर मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उनको आमंत्रण भी दिया गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम का, जो सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार मोहन भागवत जो है गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं प्रेक्षागृह में। आज उनकी बैठक है, तीसरा दिन उनके दौरे का। 4 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जो है गोरखपुर पहुंचे थे। 4 दिवसीय दौरे के दौरान आज तीसरे दिन वो प्रेक्षागृह में संघ के लोगों के साथ बैठक करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले भी मोहन भागवत कई बार गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं, और अब एक बार फिर वो वहां पर कार्यक्रम के 4 दिवसीय दौरे के दौरान कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। आपको बता दें, आज तीसरा दिन है और प्रेक्षागृह में मोहन भागवत जो है संघ के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि सामाजिक अहंकार और हीन भावना दोनों ही खत्म होने चाहिए। सामाजिक विकृतियां समाज के साथ देश को भी तोड़ती हैं। उन्होंने संघ की दृष्टि में से गोरक्ष प्रांत के सभी किस जिलों में शहर और देहात में संघ की शाखाओं के विस्तार पर जोर भी दिया। संघ प्रमुख सोमवार को प्रांत प्रचारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 23 और 27 मार्च तक वाराणसी में रहेंगे, इसकी भी जानकारी दी। साथ ही काशी क्षेत्र में संगठन और जागरण श्रेणी में जुड़े स्वयंसेवकों से संवाद भी किया जाएगा। गोरखपुर के बाद वो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर फिलहाल वो गोरखपुर में है, और इस दौरे का आज तीसरा दिन है, जिस दौरान वो प्रेक्षागृह में संघ के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस प्रेक्षागृह में बैठक के दौरान संघ के जो सदस्य हैं उनके परिजन भी शामिल होंगे। करीब 1000 लोगों को संबोधित यहां पर वो करते हुए नजर आएंगे। 17 से 22 मार्च तक 4 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पर मोहन भागवत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सोमवार को माधव भवन में प्रांत प्रचारकों की बैठक ली थी, और आज उनकी बैठक प्रेक्षागृह में होगी, जहां पर संघ के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। गोरक्ष प्रांत के सांगठनिक दृष्टि से सभी 21 जिलों में 54 प्रचारकों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान भागवत ने संगठन और जागरण दोनों श्रेणी के कामकाज की समीक्षा की थी। संगठन श्रेणी में शाखा, शारीरिक शिक्षण और बौद्धिक शिक्षण पर चर्चा की गई, तो वहीं जागरण श्रेणी में प्रचार, संपर्क और सेवा कार्य पर गंभीरता से बात की गई। वहीं लखनऊ में महाराष्ट्र टूरिज्म रोड शो का आयोजन किया गया। लखनऊ के होटल दयाल पैराडाइज में महाराष्ट्र टूरिज्म का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें शहर के टूर एंड ट्रेवल जगत के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी टूरिज्म के बाद अब मुंबई में भी महाराष्ट्र टूरिज्म और महाराष्ट्र सरकार ने नो रोड शो के जरिए पर्यटन उद्योग की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। लखनऊ में इस आयोजन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। वहीं महाराष्ट्र टूरिज्म विदेशों से आने वाले नागरिकों को देखा बेहतर व्यवस्था को लेकर किया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र टूरिज्म रोड शो का आयोजन लखनऊ में किया गया। होटल दयाल पैराडाइज में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खबर मुरादाबाद से, जहां गर्मी बढ़ने से लोगों ने अपने घरों में, लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, और लोगों ने अपने घरों में पंखे, कूलर चलाने शुरू कर दिए हैं।
गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके, इसके लिए बिजली विभाग ने अपना प्लान बना लिया है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले त्योहारों और बढ़ती गर्मी के महीने में लोगों को भरपूर बिजली मिल सकेगी। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिजली विभाग को मिले 40 करोड़ रुपए से भी उपभोक्ताओं को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए अधिकारियों से लेकर संविदा कर्मियों तक की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिसको लेकर यूपी के जनपद मुरादाबाद के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि गर्मी के मौसम में किसी तरीके की परेशानी ना हो, इससे लिए हमने लाइनों को टेस्ट कर लिया है और चेक भी कर लिया है कि ऐसे में आगामी त्योहार और गर्मी के मौसम में महानगर वासियों को दिक्कत की और परेशानी ना झेलनी पड़े। इसलिए बिजली विभाग की तरफ से ये मास्टर प्लान जो है तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी की लाइट के लिए 40 करोड़ की सौगात मिली है और ऐसे में जो आने वाला वक्त है जब गर्मी का असर और बढ़ेगा, झुलसने लगेंगे लोग गर्मी में, ऐसे में जब बिजली के कट लगातार लगते हैं, बहुत जगहों पर आग लगने की खबरें सामने आती हैं, तार पिघलने की वजह से बहुत बार बिजली कटती है और गर्मी के मौसम में जब बिजली कटती है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है और ऐसे में बिजली विभाग पहले से मास्टर प्लान तैयार कर रहा है ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए जो अधिकारी है उनकी तरफ से बताया गया कि पहले ही चेक किया गया है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है ताकि आने वाले वक्त में किसी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ मार्च का महीना आया है। धीरे धीरे जब वक्त बीतेगा, गर्मी के मौसम में जो तापमान है और बढ़ने लगेगा, तो ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी होगी। अगर बिजली में लगातार कट लगते हैं, आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं या फिर बिजली के लगातार कट रहते हैं, उसकी वजह से लोग, जो आम जनता है, वो परेशान होती है और इसी परेशानी से बचने के लिए बिजली विभाग की तरफ से ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। तो स्मार्ट सिटी में लाइट की परेशानी लोगों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए बिजली विभाग का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। पहले से ही लाइन्स जो है वो चेक करी जा रही हैं ताकि किसी तरीके की परेशानी आने वाले वक्त में लोगों को ना हो। अक्सर गर्मी में ये देखने को मिलता है कि लंबे लंबे कट लगते हैं। गर्मी में जब तापमान बढ़ जाता है, वैसे ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और बिजली चले जाने से घर में बैठना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जो कार्यालय हैं उनमें काम में दिक्कत आती है, वहां पर भी काम की परेशानी जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे में बिजली विभाग ये चाह रहा है कि इस बार किसी तरीके की दिक्कत मुरादाबाद के लोगों को फेस ना करनी पड़े, कोई परेशानी वहां के लोगों को ना झेलनी पड़े और इसीलिए स्मार्ट सिटी की लाइट के लिए 40 करोड़ की सौगात के साथ ही एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है और तमाम जो उपकरण हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनका पहले से जायजा लिया गया, उनको बेहतर करने की कोशिश की गई है ताकि स्मार्ट सिटी में लोगों को ज्यादा परेशानी इस गर्मी के मौसम में ना झेलनी पड़े। क्योंकि अभी तापमान जिस तरीके से बढ़ना शुरू हो गया है, मार्च के महीने में ही गर्मी का असर उस तरीके से हो रहा है जैसे कि हम जून जुलाई में देखते थे और अभी से वो गर्मी बढ़ रही है, तो लोगों को आगे आगे ज्यादा गर्मी में और परेशानी होगी और इस परेशानी से उन्हें दो चार ना होना पड़े, इसलिए बिजली विभाग की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि तमाम जो उपकरण हैं, तमाम लाइंस हैं, उनकी चेकिंग की गई है और आगे किसी तरीके की परेशानी, क्योंकि अक्सर गर्मियों में आग लगने की घटनाएं भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे कट्स लगते हैं जिसकी वजह से लाइट चली जाती है, घंटों तक लाइट नहीं आती है क्योंकि वो लाइंस जो है खराब होने की वजह से लंबे लंबे कट लगते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। गर्मी से उन्हें राहत नहीं मिल पाती, पंखे कूलर नहीं चल पाते क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है, तो जो लाइंस हैं उन पर भी लोड बहुत पड़ता है और ऐसी परेशानी आती है और इसी परेशानी से बचने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम और खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।